क्या आप भी दिन भर के कामों से थक जाती? आज मैं आपको बताऊंगी मैं सुबह से शाम तक अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करती हूँ बगैर ज़्यादा थके और बगैर परेशानी के। इसलिए आज का व्लॉग आपने पूरा एंड तक लाजमी देखना है। आज के दिन में आपको अपनी डेली की रूटीन बताऊंगी। आज मैंने खाने में बनाया है अचार गोश्त और अभी ये जो है हल्का सा मैंने दम पे रखा है। तो अभी मैं इसमें डालूंगी ये मिर्चें, मसाला लगा के मैंने रखी हुई थी। अभी ये इसके ऊपर ना दम के लिए रख दूंगी। बड़ी मिर्चें नहीं थी, मतलब इसमें मोटी आपको पता है मिर्चें डलती हैं, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो आज घर वालों को अचार गोश्त खिलाती हूँ। तो बस ये मैं थोड़ी सी डालूँगी और इसको मैं ना दम पे कुछ देर के लिए रख दूँगी ताकि ये इसमें नरम हो जाए। और फिर इसमें धनिया डाल के ऊपर से गार्निशिंग कर लूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सना मॉम व्लॉग। आज की वीडियो में आपके साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं सुबह से शाम तक अपने कामों को कैसे मैनेज करती हूँ ताकि ना ज़्यादा थकावट हो और ना ही परेशानी हो। मैं अपने दिन की छोटी छोटी मूवमेंट्स भी दिखाऊंगी और साथ साथ आपको यूज़फुल टिप भी शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अच्छा, ये मेरी बेटी ने कार्डबोर्ड से ना एक प्यारा सा पेन होल्डर बनाया था और वो अक्सर ऐसे करती, छोटे मोटे उसको ड्राइंग और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें करने का शौक़ होता है, तो मैं भी उसको करने देती हूँ। मैं कहती हूँ इस तरह एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो मोबाइल से, स्क्रीन से दूर रहा करें और इस तरह की एक्टिविटी में बच्चा बिज़ी रहे। तो मैं इसलिए अक्सर उसको इस तरह के छोटे छोटे काम करने देती हूँ। अच्छा, आती हूँ मैं अपने व्लॉग पे। मैं अपने दिन का आमतौर पर सुबह से आगाज़ शुरू कर लेती हूँ। मैं जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ और जब मैं उठती हूँ तो सना को नाश्ता बना के उनको स्कूल भेज के, उनके बाबा भी चले जाते हैं, तो सुबह से ही मैं उठ के अपने काम को स्टार्ट कर लेती हूँ। हमेशा काम को सुबह से स्टार्ट कर लेना चाहिए ताकि आपका दिन भर जो है वो सुकून से गुजरे। और सबसे पहले फ्रेश माइंड के साथ उठ के मैं अपने सारे खिलारे शिलारे उठा लेती हूँ। तो इसमें तकरीबन मुझे ज़्यादा भी लगता है तो मुझे घंटा लग जाता है। उसके बाद हेल्पर आ जाती, आधा घंटा लग जाता है। हेल्पर आती है तो वो जो है वो झाड़ू और टाकी करती, क्योंकि मुझे मोरों का मसला है। मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी जो है वो नई सफाई मुझसे होती, तो मैंने अपनी हेल्प के लिए रखी हुई थी। अदरवाइज़ जब पहले नहीं थी तो मैं ख़ुद ही मैनेज करती थी। अब तो मेरी 3 सालों से थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए जो है वो मैं इस तरह काम करती हूँ। तो इस तरह फिर मेरे लिए भी आसानी हो जाती है। तो सुबह से मैं जब अपना काम स्टार्ट करती हूँ, यकीन माने दिन सुबह होते ही जब आप अपने काम को मैनेज करते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है और बरकत भी रहती है कामों में। तो मैं कभी लेट उठ के 11 बजे 10 बजे नाश्ता कर रही हूँ, तो इस तरह मैं कभी भी नहीं करती हूँ। अच्छा, ये आज का मेरा व्लॉग था, तो ये लाइट गई हुई थी, तो मैंने कहा आज लाइट गई हुई सिलाई नहीं हो सकती, तो मैं अपने कामों को इस तरह मैनेज कर लेती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज डस्टिंग कर लूँ। मेरा ये ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो मैंने फिर इसको साफ़ करना शुरू किया। पूरी मैंने इसकी डस्टिंग की, अच्छे से साफ़ किया। हफ्ते में एक आध बार लाजमी मैं इस कमरे की डस्टिंग करती हूँ। तो मैं इस तरह अपने आप कामों को मैनेज करती हूँ कि मुझे परेशानी ना हो। फिर उसके बाद मैं दिन का खाना जब बनाती हूँ तो मैं रात को ही मेन्यू डिसाइड कर लेती हूँ। जो भी सब्ज़ी बनानी है मैं हस्बैंड को कहती हूँ, वो रात को ही सब्ज़ी ले आते हैं। दाल बनानी है तो उसे पहले से भिगो के रख लेती हूँ। अगर गोश्त वगैरह बनाना है तो वो भी पहले से मैं हस्बैंड को कहती हूँ, मैं गोश्त, मुर्गी, ये सब कुछ ला के ना पहले ही वॉश करके रख लेती हूँ। तो बड़ी इससे भी आपको आसानी हो जाती है कि अचानक से गेस्ट भी आ जाए तो आपके लिए परेशानी नहीं होती है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं बना के रख लेती हूँ, बड़ी इजीली झटपट काम आपका हो जाता है। तो मैं अपने कामों को इस तरह मैनेज करती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने आज ये थोड़ा सा मेरा गंदा हुआ था, ये गुलदस्ता था, डेकोरेशन सा पीस था, ये मैंने साइड अपने ड्रेसिंग पे लगाया होता है, तो मैंने इसको भी कहा चलो मैं वॉश कर लेती हूँ। मतलब मैं सारा एक ही बार नहीं निकालती हूँ काम के, एक ही बार मैं खिलारे निकाल के अपने आप को खाने वाला काम करती हूँ। तो मैंने इस तरह ही किया। साथ साथ मैंने ड्रेसिंग साफ़ की, तो साथ साथ मैंने इसको भी साफ़ किया। जितनी भी क्रीम सब कुछ पड़ी हुई थी सबको मैंने साफ़ किया। और ये बच्चे आए हुए थे, मेरे ये भतीजे हैं, अभी इनके फ़ाइनल एग्ज़ाम हुए हैं, तो माशाल्लाह पास हो के नई क्लासेस इनकी स्टार्ट होगी। तो मैं गई थी मुबारकी देने, तो मैंने पैसे दिए थे मामा को इनके। तो ये मुझे दिखाने के लिए आए थे बेसिकली कि पप्पो आपने जो मामा को हमारे पैसे दिए थे ना, तो हमने मामा को ज़िद की कि हमारे लिए ना कोई अच्छा सा खिलौना ले लें। तो ये फिर बच्चे गए हुए थे $1 शॉप पे और ये वो खिलौना लेकर आए थे, तो मुझे दिखा रहे थे बड़े शौक़ से। तो मैंने भी इनको कहा कि चलिए आप लोग चलाएँ तो मैं भी देखूँ आप लोगों का कैसे। तो ये बड़े बच्चे खुश हो जाते हैं और बच्चों के साथ जो है वो बड़े भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे दोबारा से।
अच्छा, मैं इसी तरह करती हूँ, एक चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ, ये नहीं कि सारा एक ही बार में कर लेती हूँ। इस तरह मुझे थकावट भी नहीं होती, ईज़िली हो जाता है, आसानी हो जाती है। कभी-कभी अच्छा खाना बनाना होता है तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब जैसे मैंने 4 गोश्त बनाए तो इसमें मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा। कभी-कभी जैसे लाइट भी नहीं थी तो मेरे सिलाई का काम नहीं होता। मैं तो ज़ाहिर है आपको अपनी लाइफ़ आपसे डिस्कस कर रही हूँ, औरों का मुझे नहीं पता, जिस तरह आपकी रूटीन है, आप उस हिसाब से, लेकिन चलिए आप मेरे से आइडिया ले सकते हैं कि मेरी डेली लाइफ़ को मैं कैसे मैनेज करके चलती हूँ। अच्छा, कपड़े इस्त्री करने का वो अपने आराम भी ढूँढती हूँ, आराम भी करती हूँ। जैसे दिन को मैंने खाना खाया, हस्बैंड आते हैं, बच्ची आती है, खाना खा के 2 से 3 बजे मैं आराम करती हूँ। ये तो मेरा फ़िक्स टाइम है, इस पे मैं कोई सिलाई नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती, तो ये मेरा टाइम होता है आराम का। जब मैं आराम करके उठती हूँ तो मैं कपड़े भी एक ही बार इस्त्री नहीं करती हूँ। अक्सर लेडीज़ को मैंने देखा, वो एक ही बार कपड़े जो है वो सारे हफ़्ते के जो धुले होते हैं उन सब कपड़ों को जो है लेके बैठ के इस्त्री कर रही होती हैं। तो अपने आप को भी थकाती हैं, और दूसरी बात है कि आपकी जो डेली लाइफ़ की रूटीन लाइफ़ होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया होता है कि ये 1 घंटा मैंने इस काम को देना है, 1 घंटा आधा घंटा मैंने इस काम को देना है, 10 मिनट मैंने इस काम को देना है। तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है, मेरी लाइफ़ डिस्टर्ब नहीं होती। क्योंकि मैं डेली बेस पे एक सूट अपने हस्बैंड का, एक मेरी बेटी का और एक मैं अपना इस्त्री करके रखती हूँ। इकट्ठे नहीं करती हूँ, क्योंकि इकट्ठे से ज़ाहिर-सी बात है, आप खड़े हो 2-2 घंटे आप इस्त्री कर रहे होते हो, फिर आपसे अगला काम नहीं होता। तो आप ज़ाहिर थक जाते हो, इंसान है, इंसान थक जाता है, तो आपसे फिर अगला काम नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है, फिर आप चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है। तो मैं ऐसे करती हूँ। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसकी आपसे बात शेयर करती हूँ कि वो अक्सर, उनकी मियाँ-बीवी की इस बात पे अक्सर लड़ाई रहती है, क्योंकि उनकी वाइफ़ हमेशा दिन का खाना हो या रात का टाइम से नहीं बनाती, तो उनकी अक्सर लड़ाई होती है। और मुझे वो कहती है कि उफ़ बाजी, आप तो सिलाई भी करती हैं, आप कैसे मैनेज करती हैं, आप कैसे आपसे हो जाता है? तो मैं हमेशा उनसे एक ही बात करती हूँ कि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो 1 बजे या 1:30 बजे आके खाना खाते हैं। मैं सारे काम को साइड पे करके सबसे पहले उनके लिए खाना बनाती हूँ, अपनी फैमिली के लिए, कि यार मेरी मैं जो अपना काम कर रही हूँ तो इस वज़ह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना, और मुझे ये ताने सुनने को ना मिले कि जी तुम एहसान तो नहीं कर रही हो, सिलाई करती हो तो अपने लिए कमा रही हो, हमारे लिए थोड़ी कर रही हो, हमारा काम तो टाइम से मैनेज करो। क्योंकि वो भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, तो उनकी और उनके हस्बैंड की इस चीज़ से अक्सर लड़ाई होती है कि मेरे पे एहसान नहीं कर रही, तो बच्चों को पढ़ा रही है, तो तुमने खाना नहीं बनाया। तो मैं अब सब चीज़ों को अलग से रखती हूँ। अब वो क्या करती है, वो सुबह उठती है ना, तो सबसे पहले वो ड्रामे देखना शुरू कर देती हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता काम करती हैं, जब वो अपना सफाई करके फिर जब एंड टाइम बच जाता है तो वो कहती है मैं खाना बनाऊँ, तो अक्सर 2-3 तो बज जाते हैं फिर आपको। तो इसलिए आप सबसे पहले आपने देखना है कि मैंने दिन का खाना बनाना है। मर्द एक आपके घर में आता खाना खाने के लिए, सारा दिन तो होता नहीं, घर तो सारा दिन आपका होता है, तो फिर आप एक खाना भी उनको टाइम ना बनाएँ तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, ऑब्वियसली लड़ाइयाँ झगड़े तो होते हैं। अच्छा, ये मेरी बेटी का ड्रेस आया हुआ था, मारिया बी का, आजकल आपको पता है बहुत वायरल चल रहा है, और ये मैंने एक पेज से मंगवाया था। अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को उनका व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी। यकीन माने बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, ना इनका कलर फेड हुआ। मैंने दोनों शीलिंग के, एक अपना मंगवाया था, मैं ये दोनों अलग-अलग पेज से मैंने मंगवाए थे, तो दोनों बहुत अच्छे निकले ड्रेस। मैंने जब शीलिंग किया तो इनका कलर बिल्कुल नहीं उतरा। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जब मैं इसको स्टिच करूंगी तो तब भी मैं आपके साथ दोनों की डिटेल से वीडियो शेयर करूंगी। एक मेरी बेटी का था, एक मेरा था, ये वाला मेरा था, और वो पिछला जो बटरफ्लाई वाला था वो मेरी बेटी का था। मैंने कहा बड़ी ईद है तो उस पर गर्मी हो जाएगी, मौसम चेंज हो रहा है। आप लोग बताएं आपके इलाकों में गर्मी आई है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ मौसम चेंज हो गया है। हमारे यहाँ तो बहुत चेंज हुआ है, इस्लामाबाद का वेदर गर्म हो गया है, तो बारिशें अब नहीं हो रही, अब गर्मी फ़ील होती है। तो फिर मैंने कहा चलिए बड़ी ईद पे गर्मी होगी, तो मैंने अपने और अपनी बेटी का ड्रेस ऑर्डर कर लिया, और जब स्टिच कर लूँगी तो फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसे लगी, और आप लोग कहेंगे तो मैं इनका व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किए थे, उससे फ़र्स्ट टाइम मैं तो ज़ाहिर सिलाई करती हूँ, मेरे हाथ से तो रोज़ ड्रेसेस निकलते हैं, मुझे कपड़े की पहचान भी है। तो माशाल्लाह ये जैसे उन्होंने दिखाया था वैसे ही निकला है, और कलर भी बहुत अच्छा था, जैसे मतलब वीडियो में मैंने देखा वैसे ही था। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में एक बात सीखी कि लाइफ परफेक्ट होनी ज़रूरी नहीं होता, बस अपने कामों को थोड़ा सा प्लान और ख़ुद को थोड़ा सा रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ख़ुद को ज़्यादा थका देंगे तो काम अच्छे होंगे नहीं, और ना ही हमसे कोई खुश रह सकेगा। तो इसलिए अपने आप को भी सुकून देना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि बस आप हर चीज़ में, अब ये हम लोग कहते हैं कि बस परफेक्ट होनी चाहिए। शाम तक मैं ज़्यादातर अपने कामों को ख़त्म कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा आराम भी कर लूँ,
क्योंकि इसके लिए वक्त निकालना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने आराम के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और खाना मेरा हमेशा ये होता है कि मैं एक टाइम बनाती हूँ। अगर मैंने दिन को खाना बनाया है ना तो मैं रात को फिर खाना नहीं बनाती, मैं वही खाना फिर रात को भी हमारा यूज़ हो जाता है। और अगर रात को मैंने कभी खाना बना लिया तो वो मेरा दिन को भी यूज़ हो जाता है। और जिस दिन मैं कपड़े ख़ास तौर पे जब वॉश करती हूँ तो अब मैंने अपनी रूटीन बनाई है। पहले मैं ऐसे नहीं करती तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती कि कपड़े भी धोना और साथ में खाना बनाना। साथ में मेरी छोटी बेटी थी, उस टाइम सना बहुत छोटी थी, तो मेरे लिए इतने मसाइल होते थे कि मेरे हस्बैंड बाहर से खाना लेकर आते थे। तो फिर मैंने ये अपना टाइम टेबल सेट किया है कि जिस दिन मैंने कपड़े वॉश करने होते हैं ना तो मैं रात को ही अपना खाना बना के रख लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि क्या पकाना है मुझे बता दें, मैं रात को ही बना लूँ ताकि मुझे दिन को भी वही खाना खाना पड़े, आप लोगों को भी, और मेरे लिए कपड़े धोना ईजी हो जाता है। तो अब मेरे लिए आसानी हो गई और मैंने हफ्ते में 2 दिन रखे कपड़े धोने के लिए। मैं अपने आप पर बोझ नहीं डालती हूँ। अक्सर मैं लेडीज़ को देखती हूँ 15-15 दिन बाद कपड़े धो रही होती है, हफ्ते 10 दिन 20 दिन बाद कपड़े धो रही होती है। फिर वो इतने ज़्यादा इकट्ठे कर लेती है, पता नहीं कैसे धो लेती है। तो फिर ज़ाहिर बात है उनके हस्बैंड के साथ उनकी फिर लड़ाइयाँ ही होती है। तो मैं हफ्ते में 2 दिन मैंने मशीन लगानी है, क्योंकि जब मैं जल्दी कपड़े धो लेती हूँ तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा कपड़े जमा नहीं होते तो वो जल्दी वॉश हो जाते हैं और टाइम मैनेज हो जाता है। और जिस दिन धो लेती हूँ सूख जाते, अगले दिन उनको संभाल के रख लेती हूँ और उससे अगले दिन मैं इस्त्री करती हूँ। और जब मैंने संडे का दिन रखा हुआ, जैसे मेरे कहीं आने जाने के कपड़े होते हैं ना इस्त्री किए मैंने रखे होते, क्योंकि लाइट का नहीं पता और अचानक कहीं जाना होता है, तो वो वाले कपड़े जो मैं है ना अपने संडे वाले दिन मैंने रखा हुआ है। मुझे जब भी संडे वाले दिन कोई काम टाइम मिलता है, संडे वाले मैं डीपली सफाई करती हूँ अपने घर की। तो अभी जैसे मेरी रूटीन आपके साथ मैं शेयर करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को भी मेरी समझ आ जाएगी, तो वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो मैं संडे वाले दिन जब डीपली सफाई करती हूँ तो बीच में जब मैं देखती हूँ कोई टाइम है तो 1 सूट हो 2 सूट हो मैं इस्त्री करके रख लेती हूँ। तो अपने वो सारे कपड़े जो नए होते हैं वो साथ साथ थोड़े थोड़े करके मैं हर हफ्ते में 2-3 सूट इस्त्री करके रख लेती हूँ। तो मेरे लिए बड़ी आसानी होती है। और अभी जैसे मैंने मशीन लगाई हुई थी, साथ साथ मैंने अपने आप को ट्रीट दी, नगेट्स मैं बेटी के लिए लाई थी और मैंने कहा चले आज मैं भी खा लेती हूँ। तो मैंने चाय के साथ बनाए और साथ साथ मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी, साथ साथ मैं घर का काम भी कर रही थी और अपनी चाय भी इंजॉय कर रही थी। इसी तरह मेरी जो है वो रूटीन लाइफ को मैं अपने सेट करके मैनेज करके रखती हूँ, तो बड़ी आसानी हो जाती है। अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, अपने लिए मुश्किलात ना पैदा करें, सुकून से रहा करें। ये काम आप नहीं करना, किसी और ने नहीं करना, इसलिए अपने लिए आसानियाँ ढूंढा करें और अपने काम को एक टाइम टेबल मैनेज करके चलाया करें, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। अगर आज का टॉपिक आप लोगों को मेरा पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मुझे मैसेज करना और कमेंट भी करना आप लोगों को मेरा टॉपिक कैसे लगा। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।